हेलो दोस्तों, राम राम, जय संतोषी माता। आज मैं संतोषी माता के व्रत के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हमारे पास आते हैं। तो आपको बता देते हैं, जो ये व्रत संतोषी माता का होता है, तो हमारे हिंदू धर्म में शुक्रवार को किए जाने वाले संतोषी माता का व्रत का विशेष महत्व है, जो संतोषी माता को सुख, शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। संतोषी माता व्रत के विषय में आज कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को विधि विधान से करता है, माँ संतोषी उनकी सारी मनोकामना पूरी करती हैं। और कहा जाता है, जो भी इस व्रत को सच्चे मन से रखता है, माता की विशेष कृपा से उसे प्राप्त होती है। साथ में घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी माता भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। माता संतोषी की पूजा करने से धन और वैभव और जो कुंवारी कन्या होती हैं, उनके विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होने के लाभ होते हैं। लेकिन इस दिन व्रत करने के लिए कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उस दिन हम संतोषी माता का जब व्रत रखते हैं तो बहुत ही सच्चे मन से रखते हैं। कोई भी हमारे मन में किसी प्रकार की लालच, घृणा और घमंड और किसी प्रकार का दिमाग में गंदगी नहीं होना चाहिए। जो कि हम अपनी माँ संतोषी का व्रत चालू करेंगे तो बहुत ही निस्वार्थ होकर हम माता रानी का व्रत चालू करते हैं। उस दिन घर में किसी प्रकार की खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो यही माता रानी का सबसे मूल्य काम है कि घर में बिल्कुल किसी प्रकार की खटाई नहीं होना चाहिए। और क्योंकि आजकल सारे फलों में खट्टी चीज़ें होती हैं, जो कि केला को छोड़कर सारी चीज़ों में खट्टी चीज़ें होती हैं। तो उस दिन अगर आप खा सकते हैं तो सिर्फ केला खा सकते हैं, और फल में कोई आप चीज़ नहीं खा सकते हैं। और आप व्रत जब आप चालू करें तो मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी चाहे पंडित या किसी से राय ले सकते हैं आस पड़ोस, मगर मैं आपको राय दे सकती हूँ, क्योंकि मैं जब भी संतोषी माता का व्रत चालू करती हूँ, आज से नहीं करीबन मैं 30 साल हो गए हैं मैं माँ संतोषी का व्रत रहती हूँ। और मुझे इनके नियम और जो कानून है, इनके जो अनुसार मैं चल रही हूँ, और उनका बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं हमेशा निस्वार्थ होकर मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। कोई भी मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ मैं कोई लालच में इनका व्रत चालू करूँ और मुझे लाभ मिलेगा। मैं निस्वार्थ करती हूँ, हमेशा निस्वार्थ होकर। मैं कोई भी अपना मनोकामना पूरी करने के लिए मैं व्रत नहीं रहती हूँ। मुझे खुशी मिलती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है, और मुझे हर चीज़ों से, परेशानियों से मुझे माँ संतोषी मुझे हर चीज़ों से दूर रखती हैं। जैसे किसी प्रकार लोग जो मुझे मेरे लिए कष्टदायक चीज़ें हैं, उनसे दूर रखती हैं। मेरे बच्चों को स्वस्थ रखती हैं। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बस हमेशा यही मांगती हूँ कि माँ संतोषी हमेशा हमारी बस यही मनोकामना पूरी करें कि हम शुक्रवार व्रत के दिन न सिर्फ व्रत बल्कि घर की बाकी सदस्यों को भी इस दिन खट्टी चीज़ें खाने से परहेज करना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य इस दिन मदिरापान ना करें। मदिरापान से व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान माँ संतोषी का कमल का पुष्प अर्पित करते हैं, मगर आज का कमल का फूल नहीं मिलता है तो मैं क्या कहती हूँ, गुड़हल का फूल है या जो भी गुलाब के फूल हैं वो, और चाहे गेंदा का फूल है, मैं उसी को अर्पित करते हैं। और जब नहीं मिलता है तो बस यही है, मगर आजकल रखा कहाँ है इन फूलों को। तो बस जो भी फूल है, बस माँ उसी में खुश रहती हैं। बस उनको उनके नियम अनुसार उनका व्रत चालू करो, उनके निस्वार्थ व्रत चालू करो। मन में कोई भी लालच ना हो, घमंड ना हो, ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति गलत मत कहना। बस माँ संतोषी इसी में आपका फल देंगी। शुक्रवार शक्ति की देवी संतोषी माता का दिन होता है। कहते हैं कि नियम पूर्वक व्रत करना अत्यंत फलदायक होता है, और इस व्रत के पालन से घर में सुख और समृद्धि आती है। मैं हमेशा संतोषी माता का व्रत रही हूँ तो मेरे घर में हमेशा सुख और समृद्धि रही है। परेशानियाँ तो हमेशा आती ही रहती हैं, वो छू मंतर हो जाती हैं, थोड़े दिन के लिए आती हैं और हमेशा के लिए फिर चली जाती हैं। तो हमारी ज़िंदगी में सुख दुख हमें जो लिखा है वो तो आता ही रहेगा। तो मुझे माता रानी के ऊपर ये कभी नहीं गिला करना चाहिए, हमें शिकवा नहीं करना चाहिए कि माँ संतोषी मैं तुम्हारे व्रत रखती हूँ और मेरे घर में परेशानियां हैं। तो परेशानियां हैं, बस माँ के ऊपर छोड़ दीजिए, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
क्योंकि मैं हमेशा माता रानी की जो भी परेशानियां होती मैं उनके सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती हूँ कि हमेशा परेशानियां दूर रखना। पर जो हमारे किस्मत में है, जितनी है परेशानियां वो तो लिखी हैं, उतना तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। ये तो भगवान श्री राम ने भी परेशानियों को परेशानी झेली थी, तो हम जैसे इंसानों का जो मतलब परेशानियां हैं वो तो झेलनी ही पड़ेंगी। संतोषी माता का जो व्रत होता है सप्ताह में एक बार आता है, तो हमें कोई भी ईश्वर या कोई भी आप किसी का भी व्रत रखते हैं तो एक हफ्ते में सप्ताह में एक बार उनके समर्पित करना चाहिए, अपने मन को समर्पित करना चाहिए। और वैसे तो हिंदू धर्म की मान्यता है कि मुताबिक शुक्रवार संतोषी माता का समर्पित है। इस दिन संतोषी माता का निर्मित व्रत रखा जाता है। संतोषी माता व्रत के विषय में कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को विधि विधान से करता है, माँ संतोषी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और वैसे मान्यता अनुसार हम आपको बता देते हैं कि वैसे तो 16 शुक्रवार सभी लोग बहुत लोग रहते हैं, पर हम आपको हमेशा बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा जब भी मैं शुक्रवार व्रत रहती हूँ पूरा 3 साल का रहती हूँ, क्योंकि इनका पूरा वैसे शुक्रवार का मान्यता है शुक्रवार का, पर संतोषी माता का व्रत हमेशा से 3 साल का व्रत रहता है और 16 शुक्रवार नहीं रहता है। तो ये हमारी वैभव लक्ष्मी जो होती हैं माता, ये भी एक माँ संतोषी का स्वरूप हैं। तो उनका शुक्रवार जो 16 शुक्रवार व्रत रहा जाता है। मेरी मान्यता अनुसार मैं आपको यही राय दूंगी कि हमेशा आप शुक्रवार अगर व्रत रखते हैं तो 3 साल का रखिए, क्योंकि इनका जो शुक्रवार का व्रत है वो 3 साल का और बहुत ही कठिन व्रत होता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ों का विचार होता है। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो कोई भी चीज़ किसी के घर पे नहीं खा सकते हैं, और वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है तो उस दिन हम व्रत छोड़ भी सकते हैं, पर माँ संतोषी का व्रत नहीं छोड़ सकते हैं। उस दिन कहीं भी जाएं, माँ संतोषी का अगर नहीं पूजा कर पा रहे तो उनका व्रत रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा यही राय दूंगी, आप जब भी संतोषी माता का व्रत रखें तो आप 16 के बजाय आप 3 साल का व्रत रखें। वैसे हालांकि इस व्रत को करने के लिए बहुत ज़्यादा खास नियम बताए गए हैं। आपको बता देते हैं कि शुक्रवार का व्रत करने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ संतोषी नाराज़ हो जाती हैं और इसके व्रत को भंग हो जाता है। तो हमें इस को विचार जरूर करें कि संतोषी माता का जहाँ तक हो सके तो घर में खट्टी चीज़ें ना लाएं। इस दिन व्रत करते समय कोई भी नियम तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि संतोषी माता का जो व्रत है बहुत ही कठिन व्रत है। तो आप अगर दृढ़ और निष्ठा से आप माँ संतोषी का व्रत रहना चाहती हैं तो आप मतलब मन में एक ज़रूर अपना दृढ़ कर ले कि हाँ मुझे नियम करना है, तो आप व्रत रह सकती हैं। उस दिन संतोषी माता का व्रत के दौरान माता को भोग लगाने के लिए गुड़ और चने का इस्तेमाल करा जाता है, और उस व्रत के जो प्रसाद होता है उसे शाम को आप ही खा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों को नहीं देना चाहिए, किसी भी घर के सदस्य को नहीं देना चाहिए। क्योंकि घर के सदस्य होते हैं बाहर जाते हैं, मतलब बाई चांस मतलब कहते हैं ना कि चूक हो जाती है कि कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, भूल चूक हो ही जाती है। तो इसलिए जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं तो आप जब आप अपना व्रत तोड़ें तो माँ संतोषी का जो प्रसाद है आप खुद खा लें, और जो भी प्रसाद है एक गाय को भी निकालते हैं। शुक्रवार व्रत के दिन न सिर्फ व्रत बल्कि घर के बाकी सदस्यों को भी इस दिन खटाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको मैंने बता ही दिया है। और जिस घर में शुक्रवार का व्रत किया जाता है उस घर के सदस्यों को इस दिन मदिरा का सेवन भी नहीं, यानी कि शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए घर के अंदर। और कहा जाता है शुक्रवार को संतोषी माता के व्रत के दौरान जैसे तामसिक यानी कि मतलब कोई भी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, जो भी मांसाहारी भोजन है वो नहीं बनना चाहिए। और दरअसल इस दिन ऐसा करना व्रत के नियम विरुद्ध माना जाता है। तो हम जहाँ तक हो सके तो घर में मांस मदिरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, घर में बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। और इस व्रत को ज़्यादातर कुंवारी कन्याएं ही ज़्यादा रखती हैं, क्योंकि अपनी जीवन साथी को चुनने के लिए
और आपको हम बता देते हैं कि जब भी आप शुक्रवार का व्रत चालू करें तो आप नवरात्र से ही चालू करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। और मैं हमेशा नवरात्र से ही व्रत रहती हूँ और 3 साल का रहती हूँ, बहुत ही लाभदायक है। और मैं सभी को राय देती हूँ, इसमें जेंट्स, लेडीज़ और लड़कियां भी, लड़के भी व्रत रह सकते हैं। इसका कोई रोकथाम नहीं है कि कोई मतलब कि हाँ मतलब सिर्फ लेडीज़ ही इस व्रत का कर सकती हैं, तो इसमें सभी को व्रत कर सकती हैं। और व्रत करने से शुरुआत होती है, और मैं आपको बिल्कुल साधारण सिंपल से बताऊंगी कि आप व्रत कैसे करें और उनका मतलब जो भी पूजा पाठ है कैसे करें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सुबह उठ के सारा काम निपटा के पूरा मतलब कोई भी ऐसा काम ना रह जाए कि आपको मतलब कोई भी विघ्न आए। जैसे मतलब हम बच्चों के लिए नाश्ता, चाय नाश्ता कुछ भी है जो भी हम पहले से ही करके रख दे और बच्चों को खिला दें। नहीं खाते हैं तो बात को वो अपने आप निकाल के खा ले, इस तरीके से। क्योंकि हमें जब व्रत रखना है तो हम उस दिन बहुत ही साफ़ सुथरे होकर और बहुत ही घर को क्लीन होकर, बिल्कुल साफ़ सुथरे ही होकर, और हमेशा जब भी आप कपड़ा जो हम रोज़ के कपड़े जो हम पहनते हैं तो उन कपड़ों को पहन के हम पूजा नहीं कर सकते हैं। इसमें हम अपना अलग सा कपड़ा मतलब पूजा करने के लिए हम बना सकते हैं, मतलब अलग रख सकते हैं, ताकि उस कपड़े पहनकर हम माता रानी का पूजा कर दें, क्योंकि वो हमारा साफ़ सुथरा कपड़ा होता है। और उस दिन आप नहा धोकर अपनी पूजा की सामग्री में हम आपको बता देते हैं। पूजा की सामग्री में माँ संतोषी के लिए भोग में लगता है चना और गुड़ लगता है, और बस सिंपल सा क्या है, धूप बत्ती। आरती के लिए आप जानते ही हैं कि बस बाती और घी और यही लगता है, धूप बत्ती लगता है और फूल लगता है। और बस एक लोटे में जल ले लो उनके सामने रख के, और एक प्लेट में गुड़ और चना रख दें, और जो गुड़ चना थोड़ा सा अपने हाथ में रखें। और फिर एक किताब आती है जो माँ संतोषी की कथा होती है, बस उस माँ संतोषी की कथा नियम अनुसार और कोई भी विघ्न ना आए और अशांति से उनकी किताब पढ़िए, उनकी कथा पढ़िए। और जब आप आखिरी में कथा आप पढ़ते हैं तो बस माँ संतोषी का नाम लीजिए, और बस उस किताब को भी माथे से लगाकर और माता जी की आरती गा के उनकी मतलब अपना जो भी व्रत है स्वीकार करें। उनसे कहिए कि मेरा जो भी व्रत में भूल चूक है वो मुझे माफ़ करें। बस यही है, सिंपल सा मैं व्रत रखती हूँ। हमेशा मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो बताई गई हैं कि संतोषी माता के में बहुत चीज़ें, मैं सिंपल से व्रत रखती हूँ और सिंपल से आराम से, बस सिर्फ मैंने जो भी बताया है कि मतलब भगवान के लिए क्या क्या उनके माँ संतोषी के लिए भोग में रखना चाहिए, जल रखना चाहिए बस। और जो जल है वो तुलसी माता या केले के पेड़ पे या सूर्य भगवान पे चढ़ा सकते हैं। तो बस यही हमारा नियम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो भी मैं करती हूँ सिंपल से करती हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करती। जो भी मेरे जो माँ संतोषी को अच्छा लगता है वही मैं व्रत करती हूँ बस।